कि जब भी किसी आयत की तफसीर और किसी आयत के ज़ैल में गुफ्तगू होती है तो मफ़ाहीम के दरीचे ख़ुद ब खुद खुलते चले जाते हैं और तफसीर अहले बैत उभर कर सामने आती है और कुरान हकीम के अग़राज़ व मक़ासिद को इस दुनिया में पेश किया जाता है। इसी तरह से आये मुवद्दत है कि आये मुवद्दत में खुदावंद आलम ने जो अहले बैत की क़ुर्बत और मोहब्बत और मुवद्दत का ऐलान किया है उसकी हकीकत ये है कि नबी जैसा महबूब परवरदिगार है, नबी जैसा शरीफ़ुन नफ्स इंसान, नबी जैसा पाक व पाकीज़ा इंसान, तय्यब व ताहिर इंसान वो ऐलान कर रहा है और ख़ुद से ऐलान नहीं कर रहा है बल्कि खुदा की तरफ से हुक्म आ रहा है कि मेरे हबीब आप ये ऐलान कर दें कि अजर रिसालत में हमें कोई माल दुनिया की चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले कुछ ये समझ रहे थे कि हम कुछ मालो जवाहरात दे दे के हम इनका मुंह बंद कर देंगे और जो खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, जो तबलीगात कर रहे हैं, जो नेक रास्ता दिखा रहे हैं, हम गोया उसकी मजदूरी इनको अता कर देंगे। लेकिन कुदरत की तरफ से ऐलान हो रहा है कि दुनिया वाले अजर रिसालत अगर देना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। अजर रिसालत कोई उमूमी चीज़ नहीं करार पाएगी, अजर रिसालत कोई माल दुनिया नहीं करार पाएगा, बल्कि अजर रिसालत में मोहब्बत अहले बैत को करार दिया जा रहा है, ताकि मोहब्बत अहले बैत जब अजर रिसालत करार पाए तो फिर जो रिसालत का काम है उसकी हकीकत पता चलेगी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के जितने उमूर पैगंबर ने पेश किए हैं इसकी हकीकत ये है कि दुनिया वाले माल के ज़रिए से इसकी मजदूरी नहीं दे सकते हैं। अगर देना चाहते हैं तो फिर मोहब्बत अहले बैत अख्तियार करोगे और रूहानियत में पाकीज़गी आएगी तो यही अजर रिसालत होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अजर रिसालत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान की रूहानियत में पाकीज़गी आती है। अगर मोहब्बत अहले बैत होगी तो इंसान की रूहानियत तय्यब व ताहिर होगी। अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो फिर रूहानियत कमज़ोर है, रूहानियत में तहारत नहीं पाई जाएगी, रूहानियत में गंदगी आ जाएगी। और जब रूहानियत में इंसान के पलीदगी और गंदगी आई तो फिर वो इंसान हकीकत में इंसान नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर रूह पाकीज़ा ना हो तो फिर वो इंसान बेकार है। इंसान का कमाल ही यही होता है कि उसकी रूहानियत मजबूत हो। इंसान का कमाल ही ये होता है कि वो रूहानियत में इतना मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि वो खुदा के लिए ऐलान करे कि अगर मैं तेरी इबादत करता हूँ तो न जहन्नम के खौफ में इबादत करता हूँ, न जन्नत की लालच में इबादत करता हूँ, बल्कि तुझे लायक इबादत पाया इसलिए तेरी इबादत करता हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है कि जो रूहानियत में मजबूत हो, जो दुनिया के शिकंजे में गिरफ्तार ना हो, जो
दुनिया की ख़राबियों में गिरफ़्तार ना हो, बल्कि वो रूहानियत में बहुत मुस्तहकम हो, वही आवाज़ दे सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत की मोहब्बत, ये बात तय है कि बग़ैर मोहब्बत अहले बैत के नजात पाना मुमकिन नहीं है। ये बात एकदम कुल्ली है। अब किसी के पास मोहब्बत कम है, किसी के पास मोहब्बत ज़्यादा है, कोई अमल के एतबार से भी मज़बूत है, उसके ज़ीने हैं, उसकी मंजिलें हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन अगर मोहब्बत अहले बैत से कोई दूर हो जाए, मोहब्बत अहले बैत किसी के यहाँ ना पाई जाए, तो वो नजात का मुतमन्नी हो, ये मुमकिन नहीं है। नजात होना मुश्किल है। इसीलिए फ़िरक़े इस्लामिया में कोई ये नहीं कह सकता कि कौन नजात पाएगा, कौन नजात नहीं पाएगा। हर आदमी, हर फ़िरक़ा, हर मसलक ये कहता है कि हम नाजी हैं, हर आदमी कहता है कि हम राह हक़ पर हैं। लेकिन अगर सबका निचोड़ आप निकालें, सबका माहसर आप निकालें, तो अहले बैत की मोहब्बत हर एक कायल है, अगर उससे कोई दूर हो गया तो वो नजात नहीं पा सकता। अहले बैत की मोहब्बत बदरजे अतम मौजूद होनी चाहिए, तभी नजात का रास्ता है, वरना नहीं है। कौन किस मसलक का है, कौन किस नज़रिए का हामी है, वो अलग मसला है। लेकिन हर एक कोई कलिमा पढ़ने वाला अगर अहले बैत से दूर हो जाए तो फिर वो नजात का उम्मीदवार हो ही नहीं सकता, वो नजात नहीं पा सकता। ये तो फिर अहले बैत वो किरदार है कि उस किरदार को इंसान अगर अपनाएगा तभी कामयाबी मिल सकती है। इसीलिए रिवायतों में आया है कि आलमे ज़र में, यानी आलमे अरवाह में, हर इंसान का इम्तिहान लिया जा चुका है। आलमे अरवाह में, दुनिया में आने से पहले ये इंसान इम्तिहान की मंजिलों से गुज़र चुका है, और अक़ायद में, मोहब्बत अहले बैत में, मोहब्बत रसूल और आले रसूल में जो इम्तिहान में आलम अरवाह में कामयाब हुआ है, उसी के दिल में मोहब्बत अहले बैत आई है। हर एक दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं आ सकती है। आलम अरवाह में इम्तिहान की मंजिल से गुज़र चुका है। अब हमको याद हो ना हो वो अलग बात है। जैसे बचपन में जो बातें गुज़री हैं, हम साल भर के थे, 6 महीने के थे, तो आज हमको याद नहीं है। शिकम मादर में ज़िंदा थे मगर वो हमको याद नहीं है। इसी तरह से आलम अरवाह की बातें भी हमको आज याद नहीं है, मगर तारीख़ की रोशनी में, अइम्मा के फरमुदात की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में ये बात साबित है कि आलम ज़र में हर एक इम्तिहान से गुज़र चुका है। उसी विलायत, उसी अहद, उसी वादे को हमेशा हमेशा इस इंसान ने याद किया है। आप ज़रा अपनी हकीकत पे आप गौर फरमाएं। आलम ज़र में अहद लिया जा चुका है। हम आलम ज़र में अहद से गुज़र चुके हैं, इम्तिहान से गुज़र चुके हैं। एक अहद हमसे लिया जा चुका है, और वो अहद मोहब्बत अहले बैत का अहद है, मोहब्बत नबी और आले नबी का अहद है, जो आलम अरवाह में हमसे लिया जा चुका है। इसीलिए उसी याद को ताज़ा करने के लिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि जब इंसान रूए ज़मीन पर पैदा हो तो घर वालों की जिम्मेदारी है कि उसके एक कान में अजान और दूसरे कान में इकामत कही जाए। यह अजान इकामत क्या चीज़ है? दर हकीकत जो अहद लिया जा चुका है उसी की याद दहानी है। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया उलूहियत का अहद लिया जा चुका है, खुदा की किबरियाई का अहद लिया जा चुका है, नबी की रसालत का अहद लिया जा चुका है। जब बच्चा पैदा होता है उसी अहद को दोहराया जाता है कि इस दुनिया में भी उसी अहद को तुम्हें याद रखना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वरना ऐसे ही फालतू नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और कान में अजान और इकामत कहने लगो। उसका फ़ायदा है,
उसकी कोई वजह है। इस्लाम में जितने कानून बनाए गए हैं कोई ना कोई उसकी इफादियत है, कोई ना कोई उसकी वजह है, ऐसे फालतू कोई कानून नहीं बना है। अब कलिमा पढ़ा, वही चीज़ जो आलमे ज़र में हो चुका है उसी को अब ज़िंदगी में उसे अदा करना है। अब तक तो अज़ान और इक़ामत नहीं बच्चा जानता था, लेकिन याद दहानी कराई गई कि तुमको दुनिया में यही काम करना है। अल्लाहु अकबर यानी खुदा की किबरियाई का ऐलान हो गया। अब बच्चे को गोया मुतवज्जे किया जा रहा है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे अंदर किबरियाई नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर किब्र नहीं आना चाहिए, बल्कि किबरियाई उस ज़ात के पास है कि जिसने तुझे इस दुनिया में भेजा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब दुनिया में वो पलने लगा, बढ़ने लगा, जवान हुआ। 15 साल तक लड़का है तो उसे शरीयत ने छूट दी, ठीक है खेलो कूदो, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी रखी कि जब ये बोलने लगे तो इसे कलमा याद कराओ, इसे नमाज़ें याद कराओ, इसे कुरान पढ़ाओ, इसकी ये जिम्मेदारियाँ वो जिम्मेदारियाँ। और इसका फ़ायदा ये रखा कि तुम माँ बाप हो के, सरपरस्त हो के तुम राह रास्त पर बच्चे को लगाओगे तो गर्चे वो अभी बालिग नहीं हुआ है, उसे सवाब की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी उसके दामन पर कहीं गुनाहों का धब्बा नहीं है, मगर वालिदैन के नामे आमाल में सवाब का इजाफ़ा होता चला जा रहा है, राह हक़ पे लगाने का सवाब। अब उसी चीज़ को खुदा की किबरियाई मानना है, खुदा की वहदानियत को मानना है, नबी की रिसालत को मानना है, अहले बैत की विलायत को मानना है, हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह यानी जो नमाज का ज़िक्र है उसे मानना है। तो अलगरज जो कुछ अहद लिया जा चुका था उसी को ज़िंदगी भर इंसान निभा रहा है इबादतों की शक्ल में। तवज्जो चाहता हूँ, अब ये अहद जो आलमे ज़र में लिया जा चुका उसे हम फरामोश न करें, दुनिया में तो अंजाम देते रहे। अब जब दुनिया से रुखसत ये इंसान हुआ, तवज्जो चाहता हूँ, अब जो इंसान दुनिया से रुखसत हुआ और एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो रहा है, दुनिया से आखिरत की तरफ जा रहा है, इस ज़मीन से ज़मीन के अंदर जा रहा है, लहद में जा रहा है, कब्र में जा रहा है। जब पैदा हुए थे, गौर फरमाएं, जब पैदा हुए थे तो अहद को याद कराया था अज़ान और इक़ामत के ज़रिए से। ज़िंदगी भर उसी अहद को अपनी हयात में इस तरह से पिरो दिया गया कि इंसान ज़िंदगी भर उसी पर अमल पैरा रहा। अब जब दुनिया से आलमे आखिरत की तरफ उसने कूच किया तो कब्र में लिटाने के बाद फिर याद कराई गई और तलकीन के ज़रिए से कहा गया इस्मा इफ़हम, इस्मा इफ़हम, इस्मा इफ़हम, हल अंता अलल अहदिल लज़ी फ़ारक़तना, क्या तुम उस अहद पर बाकी हो कि जिस पे तुम मुफारिकत कर रहे। इसका क्या मतलब, यानी आलमे ज़र में अहद लिया गया, दुनिया में भी उसी अहद की तालीम दी गई। अब जब बरज़ख की तरफ जा रहे हो, आखिरत की तरफ जा रहे हो, फिर उसी अहद को याद कराया जा रहा है तलकीन के ज़रिए से। गोया ज़हन इंसानी को बताया जा रहा है कि आलमे ज़र में भी अहले बैत, दुनिया में भी अहले बैत और कब्र के मंजिल में भी अहले बैत है। इनसे हट जाओगे तो कुछ भी नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये पूरा एक सिलसिला है जो आलमे अरवाह से लेकर आलमे आखिरत तक इंसान को जोड़ रहा है। ये जो हम आमाल अंजाम देते हैं, भाई दो चीज़ें हैं दुनिया में। इंसान जो कदम रखता है, जो ज़िंदगी गुजारता है, दो चीज़ें हैं, या उसका अक़ीदा है या उसका अमल है। अक़ीदा और अमल। अक़ीदा मसलन अल्लाह को एक मानना, कुरान खुदा की किताब है, अक़ीदा रखना, नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उस पर अक़ीदा रखना, काबा हमारा क़िबला है, इस पर अक़ीदा रखना, क़यामत
यकीनी है इस पर अक़ीदा रखना। इमामत नबूवत के बाद एक सिलसिला है, उस पर यकीन रखना। ये क्या है? ये अक़ीदा है। तवज्जो, यह है अक़ीदा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुमूस, जिहाद, ये जितनी चीज़ें हैं ये है अमल। अमल और अक़ीदे में एक फ़र्क है। अमल और अक़ीदे में फ़र्क ये है कि जो सिर्फ़ अक़ीदा है, जब तक हम ज़िंदा हैं हमारे इख्तियार में है कि हम अल्लाह को एक माने या ना माने। मानेंगे मुसलमान कहलाएंगे, नहीं मानेंगे काफिर हो जाएंगे, जहन्नमी हो जाएंगे, लेकिन मानना है हमें। तो अक़ीदा हमारे इख्तियार में है और अमल भी हमारे इख्तियार में है, मगर दोनों में फ़र्क ये है कि अक़ीदा जब तक हम ज़िंदा हैं बस उसी वक्त अक़ीदा हमारे इख्तियार में है, उसकी अदायगी हमारे मरने के बाद नहीं हो सकती। क़ज़ा का ज़र्रा बराबर इम्कान अक़ीदे में नहीं है। अगर हम अल्लाह को एक मानते हैं ज़िंदगी में तो बस ठीक है, अगर नहीं माना तो मरने के बाद हमारा बेटा सोचे कि कुछ पैसे दे के किसी से अक़ीदा रखवा ले कि वो इनकी तरफ से, हमारे बाप की तरफ से अल्लाह एक मान ले, तो ये मुमकिन नहीं है। नबी को नहीं मानता था, दुनिया से चला गया, बेटा सोचे कि किसी को हम रकम दे दें, 1-8 करोड़ दे दें कि मेरे बाप की तरफ से नबी को खुदा का पैगंबर मान ले, कुरान को अल्लाह की किताब मान ले, क़यामत पर यकीन कर ले, तो ये क़ज़ा के उन्वान से मुमकिन नहीं है। लेकिन अमल, नमाज कुछ छूट गई थी, वाजिब है, लेकिन बाप की कुछ नमाजें छूट गई, रोज़ा कुछ छूट गया, हज वाजिब था नहीं किया, तो अब बेटा अगर साहिब हैसियत है तो वो किसी को बाप की तरफ से हज करवा सकता है, बाप की तरफ से रोज़ा रखवा सकता है, बाप की तरफ से नमाज पढ़वा सकता है। तो अक़ीदा और अमल में क्या फ़र्क आया कि अक़ीदे की क़ज़ा का इम्कान नहीं है, अमल की क़ज़ा का इम्कान है। ये दो फ़र्क हुआ। अक़ीदा बस हमारी ज़िंदगी तक है, जो अपनाया बस वही काम करेगा, बाद में उसकी क़ज़ा मुमकिन नहीं है, लेकिन अमल उसकी क़ज़ा है। दूसरे लफ्ज़ों में, आसान अल्फाज में यूँ समझा दें कि मरते ही इधर रूह और जिस्म में जुदाई हुई, अक़ीदे की फ़ाइल बंद हो जाती है, लेकिन मरने के बाद भी जो अमल की फ़ाइल है वो बंद नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि नमाज नहीं जो पढ़ी है हमारा बेटा पढ़वाएगा, हो सकता है हज भी करवा दे, हो सकता है रोज़ा भी रखवा दे, तो फ़ाइल अगर बंद हो जाएगी तो फिर उसका हिसाब कहाँ होगा? तो जब तक ज़िंदा है उस वक्त तक तो फ़ाइल खुली हुई है, लेकिन इधर रूह जिस्म से जुदा, उधर अक़ीदे वाली फ़ाइल बंद। क़ज़ा का इम्कान नहीं, लेकिन अमल का इम्कान है। एक तो क़ज़ा की सूरत में, दूसरे खुद ये मरने वाला कुछ काम ऐसा करके गया, मसलन एक मस्जिद बनवा के गया, तो जब तक नमाज़ें पढ़ी जाएंगी सवाब होगा। एक किताब लिख दी, जब तक वो किताब पढ़ी जाएगी तब तक सवाब मिलेगा। तो अमल का सिलसिला तो जारी है, तो उसकी फ़ाइल क्लोज हो नहीं सकती अभी। कब तक? क़यामत तक। मसलन एक मस्जिद बनवाई और क़यामत तक वो रहे, तो क़यामत तक सिलसिले सवाब चलेगा, तो वो फ़ाइल बंद नहीं हो सकती। फ़ाइल कौन सी बंद हो रही है? अक़ीदे वाली। तवज्जो, अब जब अक़ीदे वाली फ़ाइल बंद हो रही है तो अब कब्र में जब हम पहुँचे, तो कब्र में पहुँचने के बाद जो मुनकिर नकीर सवाल करते हैं वो अक़ीदे का सवाल करते हैं, अमल का सवाल नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि जिसकी फ़ाइल बंद हो गई है अब उसी का इम्तिहान लेना है
कि देखे तुम खुदा को मानते थे कि नहीं मानते थे, रसूल को मानते थे कि नहीं मानते थे, इमाम को मानते थे कि नहीं मानते थे, कुरान मानते थे कि नहीं मानते थे। इसीलिए अकीदे का सवाल है। शहादत नामे में जो कुछ लिखा जाता है वो अकीदे के बारे में पूछा जाता है, वो अमल के बारे में सवाल नहीं होता। यहाँ पे रुक के एक जुमला कह दें, ये कोई न सोचा करे कि ये तो नमाज नहीं पढ़ते थे, ये रोज़ा नहीं रखते थे, शहादत नामे में हम अपना नाम लिखवाएं तो कैसे लिखवाएं। अजीजों, अमल के बारे में कुछ भी नहीं है, वहाँ अकीदे के बारे में है। सिर्फ ये समझ लो कि ये खुदा को मानते थे कि नहीं मानते थे, अहले बैत को मानते थे कि नहीं मानते थे, कुरान को मानते थे कि नहीं मानते थे। अगर कुरान और अहले बैत को मानते थे, खुदा को मानते थे, अकीदा रखते थे, तो फिर शहादत नामे में नाम लिखवाने में कोई हर्ज नहीं होता है। इसका मतलब है कि अकीदा वो है कि जो हमें दुनिया से लेकर आखिरत तक नजात देने वाला है। अकीदा मजबूत होगा तब अमल काम आएगा, वरना काम आने वाला नहीं है। सलवात पढ़िए। अगर अकीदा मजबूत रहा तब बख्शिश का इरादा रखें, तब बख्शिश की उम्मीद रखें। और अगर अकीदा मजबूत नहीं है, अब हो सकता है कोई ये सोचे कि साहब हम तो अकीदे में बहुत मजबूत हैं। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि कौन अकीदे में मजबूत है कौन नहीं है? ये भी लम्हे फ़िक्रिया है। कौन ऐसा दावा करने वाला है? कोई मुसलमान है जो दावा करे कि हम अकीदे में कमज़ोर हैं? हर मुसलमान कि हम नबी को मानते हैं, हम कुरान मानते हैं, हम क़यामत पर यकीन रखते हैं, हम खुदा को एक मानते हैं, तो अकीदे में तो मजबूत हैं। कैसे पता चले कि अकीदे में हम मजबूत हैं या कमज़ोर हैं? इसका एक बेहतरीन तरीक़ा, जब बच्चों को मकतब में पढ़ाया जाता है तो दो लफ्ज़ें, उसूल दीन यानी दीन की जड़ें 5 हैं, यही तो पढ़ते हैं। फ़ुरूए दीन यानी दीन की शाखें 10 हैं, यही तो पढ़ते हैं। उसूल दीन यानी जड़, दीन की जड़ें हैं। फ़ुरूए दीन यानी डालियाँ यानी शाखें। अकीदा हमारा उसूल दीन से मरबूत है। अब हम उसूल दीन में अकीदे में कितना मजबूत हैं कितना मजबूत नहीं हैं, जड़ और शाख से पता चल जाएगा। एक दरख्त है, अगर उसकी जड़ें बीमार हैं, जड़ों में कीड़े लग गए हैं, पता कैसे चलेगा? जड़ तो दिखाई दे नहीं रही है। पता कैसे चलता है? पत्तियों से पता चलता है, डालियों से पता चलता है। और लफ्ज़ आसान कर दूं, अकीदा हमारा कितना मजबूत है कितना कमज़ोर है, ये शाखों से पता चलेगा। अकीदे में हम कितने मुस्तहकम हैं, ये अमल से पता चलेगा। इसलिए कि अमल शाखें हैं, अमल डालियां हैं। अगर अमल मजबूत है, कोई बीमारी नहीं है, तो समझ लो जड़ें भी मजबूत हैं। अगर हम नमाज में मजबूत हैं, रोज़ा में मजबूत हैं, हज में मजबूत हैं, कार खैर में मजबूत हैं, तो समझ लो कि अकीदे में भी मजबूत हैं। अगर अमल में कमज़ोर हैं तो समझ लो हम अकीदे में भी कमज़ोर हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले वरना इंसान मगरूर ना हो कि अरे हम तो मौला के लिए इतना काम करते हैं, अज़ादारी करते हैं, मजलिस करते हैं, नारा लगाते हैं, नवा पढ़ते हैं, तो अब हमसे बड़ा अकीदे वाला कौन होगा? हमसे बड़ा मजबूत अकीदे वाला कौन हो सकता है? नहीं, हमारे अमल से पता चलेगा कि हम कितने मजबूत हैं। ज़बानी दावा करना आसान होता है, हकीकत में खरा उतरना मुश्किल होता है। हम हकीकत में अहले बैत वाले हैं कि नहीं हैं, ये हमारे किरदार से पता चलेगा, हमारे अमाल से पता चलेगा, हमारी कारकर्दगी से पता चलेगा कि हम अहले बैत के कितने करीब हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला, मासूमीन का सिलसिला, मुबल्लिगीन का सिलसिला, रहबरियत का सिलसिला किसी भी दौर में ख़त्म नहीं हुआ, ताकि ये इंसान शिकायत न कर सके बारगाह माबूद में कि परवरदिगारा हमें तो कोई रहबर मिला ही नहीं, हमको तो कोई बताने वाला मिला ही नहीं। खुदावंद आलम ने इसीलिए
दो हुज्जतें इंसान के लिए रखी हैं, एक हुज्जत बातिना है और एक हुज्जत ज़ाहिरा है। हुज्जत बातिना का नाम अक्ल है, हुज्जत ज़ाहिरा का नाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है। अगर किसी जगह मसलन आज के दौर में अगर कोई कहे कि हमारे सामने तो कोई मासूम रहा ही नहीं, अगर कोई सोचे कि हमको तो किसी मासूम ने आके बताया ही नहीं, तो खुदावंद आलम हुज्जत बातिना को जो हमारे हवाले किए हैं, जिसको हम अक्ल कहते हैं, उस अक्ल के ज़रिए से हमें फ़ैसला करना है कि हमको कौन सा काम अच्छा है, हमें कौन सा काम अच्छा शरीयत ने बताया है और कौन सा काम शरीयत ने हमारे लिए गलत बताया है। अक्ल से फ़ैसला करना है कि जो गलत चीज़ है उसकी तरफ हम रुजू ना करें, जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी तरफ रुजू करें। यह हुज्जत बातिना का फ़ैसला है। और हुज्जत ज़ाहिरा यानी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, हत्ता दौर ग़ैबत में, गरचे सामने इमाम नहीं है मगर दौर ग़ैबत में इमाम निगरानी कर रहे हैं, दौर ग़ैबत में रहबरियत हो रही है, दौर ग़ैबत में हमें लावारिस नहीं छोड़ा गया है, दौर ग़ैबत में उलमा का सहारा हमारे लिए है। उलमा की बातें मानने के लिए क्यों कहा गया है? वो इसीलिए चूँकि नायब रसूल माने जाते हैं। दौर ग़ैबत में ख़ुद मासूम का इरशाद है, इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह। इमाम फरमाते हैं कि ये उलमा मेरी तरफ से हुज्जत हैं और मैं ख़ुद अल्लाह की तरफ से हुज्जत हूँ। यानी दौर ग़ैबत में उलमा के दोष पर ज़िम्मेदारी है, तुम्हें सोचना है कि उनके रास्ते पर। अब अगर उलमा में इख्तिलाफ हो सकता है गलत अफराद आके कहें कि हम भी आलिम हैं, तो अल्लाह ने अक्ल दी है, हुज्जत बातिना दिया है, उस हुज्जत के ज़रिए से तुम्हें फ़ैसला करना है कि सही आलिम कौन है, गलत आलिम कौन है। और सिर्फ आज ही की बात नहीं है, गुज़श्ता दौर में भी जो कौम ने धोखा खाया, जो मुसलमान ज़्यादातर धोखे में आए, हत्ता करबला के वाक़े में बहुत से लोग इस बुनियाद पर आए थे कि यजीद ने बहुत से मुफ्तियों को ख़रीद रखा था और उनसे कहा, खुसूसन क़ाज़ी शुरैह, इन लोगों से कहा कि क़त्ल हुसैन पर फतवा दो। अब जब फतवे आए कि हुकूमत के ख़िलाफ़ चूँकि खुरूज किया है, लिहाजा हुसैन को कत्ल करना लाजिम है, ये बात मुफ्तियों ने फतवे दे दिए। लेकिन अजीब व गरीब पब्लिक भी है, उम्मत भी है कि वो ये नहीं सोच रही है कि ये मुफ्ती जो तैयार हुए हैं कहाँ से तैयार हुए हैं। अगर नवासे पैगंबर की मुखालिफत हो रही है तो फिर दीन में बचता क्या है? मासूम की अगर मुखालिफत हो रही है तो दीन में बचता क्या है? क़ाज़ी शुरैह कूफे में काजी है, यानी गोया चीफ जस्टिस है, और 2-4 साल से नहीं है, गालिबन दूसरी खिलाफत से वो कायम है वहाँ पर कूफे में। तीसरी खिलाफत में भी काजी रहा। मौला कायनात का जब दौर आया तो उस ज़माने में भी काजी था, लेकिन किसी जुर्म में फिर मौला ने उसको माज़ूल किया। लेकिन फिर मौला कि 4.5 साल के बाद जब हुकूमत ख़त्म हुई तो फिर बहाल हो गया। सन 60 हिजरी में भी शुरैह कूफे में काजी है। सोचे, एक ही शहर में जो कई दहाई से काजी रहा हो उसका कितना बोलबाला होगा, उसका कितना दबदबा होगा। अगर एक जज एक शहर में 25 साल 30 साल से रहे तो उसका कितना होल्ड होगा, कितना वो दबदबा अपना कायम रखेगा। इसी तरह से काजी शुरैह। अब ये जब ख़बर पाता है कि हुसैन इब्ने अली यहाँ पर आ रहे हैं और अपना नुमाइंदा, अपना सफ़ीर जनाब मुस्लिम को इन्होंने भेजा है, तो उसकी समझ में आया कि चूँकि अरबिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा ख्वाहिशमंद है कि अब सिवाय हुसैन के कोई सहारा नहीं है। उसे यकीन हो गया था कि हुकूमत अगर बनेगी तो हुसैन इब्ने अली की बनेगी, किसी और की नहीं बन सकती। तो आज के दौर में भी जैसे बहुत से जो होशियार हैं
वो ये देखते हैं कि आइंदा किसकी सरकार बनने वाली है, जिसकी हुकूमत बनने वाली होती है वो उसी के साथ हो लेते हैं। तो ये काजी फ़ौरन अपनी सियासत बदलता है और जनाब मुस्लिम के हाथों पर बैयत भी कर लेता है। गोया शाना बशाना हो गया कि हुसैन इब्ने अली आए और हुकूमत बनाएं, और हुकूमत में गोया हम साथ दे रहे हैं। और सोच रहा था कि जैसे अब तक मेरी कुर्सी बची रही वैसे हुसैन इब्ने अली भी हाकिम हो जाएंगे, हुकूमत इनके पास होगी तो और हम अपनी कुर्सी पर बरकरार रहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे अमल करेंगे। अब हालात कब बदले? जिलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका, जब इब्ने ज़ियाद गवर्नर बनाकर भेजा गया। उस वक्त तक ये शुरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हामियों में से हो गया था, जनाब मुस्लिम की बैयत किए हुए था और शाना बशाना नज़र आ रहा था कि हम इस हुकूमत में गोया खुल कर रहेंगे इमाम के साथ। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद यजीद की तरफ से हाकिम बनकर कूफे में दाखिल हुआ और चेहरे पर नकाब डाल रखी थी कि लोग ये न समझें कि इब्ने ज़ियाद आया है, बल्कि लोग तो हुजूम किए हुए थे कि हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं। इमाम का इंतज़ार लोग कर रहे थे, सरहद कूफा पर इमाम के इंतज़ार में लोग। जब ऐलान हुआ तो लोग यही समझ रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए हैं। काजी शुरैह भी उस वक्त तक यही सोच रहा था कि मैं हुसैन के साथ हूँ, इसलिए कि सरकार हुकूमत हुसैन की बनने वाली है। लेकिन जब उसने नकाब पलटी है और लोगों के सामने ये ज़ाहिर हुआ कि ये इमाम हुसैन नहीं बल्कि इब्ने ज़ियाद है, और उसने कहा कि हर तरह से जैसे भी मुमकिन हो मुस्लिम को गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें कत्ल कर दिया जाए। और फिर उसने अपनी पूरी तैयारी का ऐलान कर दिया। इधर इब्ने ज़ियाद की हुकूमत, इब्ने ज़ियाद की हाकिमियत, गवर्नरी जो भी कहा जाए, कूफे में जैसे ही जनाब मुस्लिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हुई, काजी शुरैह ने देखा कि हम तो जो सोच रहे थे उसके बरक्स हो रहा है। हम तो समझ रहे थे कि हुकूमत हुसैन की बनने वाली है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इब्ने ज़ियाद का दबदबा, यजीद का दबदबा है। तो फ़ौरन अब तक जो मुस्लिम इब्ने अकील की तरफ था वही काजी शुरैह पलट गया और फ़ौरन इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंच गया और कहा कि मैं तो आपके हामियों में से हूँ, मैं आपके तरफदारों में से हूँ। जिसके नतीजे में रहा वो शाना बशाना इब्ने ज़ियाद के रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गोया कत्ल में शामिल रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता रहा, सिर्फ़ इसलिए कि हमारी कुर्सी बची रह जाए, सिर्फ़ इसलिए कि हम कूफे में जिस मनसब पर फायद हैं वो मनसब हमारा बरकरार रह जाए। ये हैं दुनिया परस्त मुसलमान, ये हैं दुनिया परस्त वो अफराद कि जिन्होंने अपने दीन को बालाए ताक रख दिया। इसीलिए मौला फरमाते हैं कि हमें ताज्जुब है उस इंसान पर कि जो दुनिया ख़रीदने के लिए अपनी आखिरत बेच देता है। मौला फरमाते हैं कि जो अपनी दुनिया ख़रीदने के लिए अपनी आखिरत बेचता है, हम उस पर ताज्जुब करते हैं। और इससे ज़्यादा ताज्जुब उस इंसान पर है कि दूसरे की दुनिया के लिए अपनी आखिरत बेच देता है। अपनी आखिरत बेचता है अपनी दुनिया के लिए, ये तो ताज्जुब वाली बात है। मौला कहते हैं इससे भी ज़्यादा ताज्जुब उस इंसान पर है कि दूसरे की दुनिया संवारने के लिए अपनी आखिरत बेच देता है। ये अफराद वही हैं दूसरे की दुनिया, यजीद की दुनिया संवारने में लगे थे, इब्ने ज़ियाद की दुनिया संवारने में लगे थे और अपनी आखिरत का सौदा कर रहे थे, अपनी आखिरत को बेच दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इस तरह से अहले कूफा, अलबत्ता जो कूफी लायूफी जो मशहूर है कि कूफे वालों में वफ़ा नहीं पाई जाती है, ठीक है, लेकिन कूफे में कुछ अफराद ऐसे भी थे कि जो वफ़ादार थे और करबला में शहीद भी हुए। तो ये कुल्ली एतबार से नहीं कहा जा सकता कि हाँ तमाम अहले कूफा ख़राब थे, मगर ज़्यादातर अहले कूफा वो थे कि जिन्होंने बैयत भी की और फिर बैयत तोड़ भी दी माले दुनिया की लालच में या खौफ की लालच में। इसीलिए जनाब ज़ैनब ने खुतबे में कूफे में ये कहा था कि तुम आज रो रहे हो,
तुम्हारे आंसू कभी बंद नहीं होंगे, इसलिए तुमने हमारे घर वालों को कत्ल किया है। अहले कूफा से कहा था। ये वो अफराद थे जिन्होंने बैयतें तोड़ी थी। ये वो अफराद थे जिन्होंने इमाम हुसैन के नुमाइंदे और सफ़ीर की खिलाफ वर्जी की थी। इन लोगों का कोई मजहब मसलक नहीं था, याद रखें। मसलक कौन सा है, मजहब कौन सा है, इस पर न जाए। इमाम हुसैन की मोहब्बत जहां होगी वो हक्कानियत है, हुसैन की मोहब्बत जहां नहीं होगी वो खराब और बातिल है। मेयार मोहब्बत इमाम हुसैन है, मेयार मोहब्बत अहले बैत है। अज़ीज़ान गिरामी, ये इस्लाम आज तक जो हमारे सामने है, बड़ा खून बहा है इस इस्लाम पर, बड़ी आहें मिली हैं इस इस्लाम पर। इस्लाम मिट रहा था, इस्लाम आखिरी सांस ले रहा था, मगर हुसैन इब्न अली ने आवाज़ दी कि चाहे हमें कत्ल कर डालो, चाहे हमारे घर को उजाड़ दो, हमारे अहलो अयाल को नीस्त नाबूद तुम कर डालो, मगर हम दीन इलाही को मिटने नहीं देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे से कुनबे के साथ करबला के मक़तल तक आए। ये ऐसे जियाले अफराद थे, ये ऐसे पाको पाकीज़ा अफराद थे कि खुदावंद आलम ने इनके खून में तासीर रखी और इनके खून में असर ये रखा कि जिस खाक पर खून हुसैन टपका, शहदाए करबला का खून जिस खाक पर टपका, वो खाक इतनी बाअज़मत हो गई कि उसे खाके शिफा कहा जाने लगा। दुनिया की किसी भी मिट्टी को खाना जायज़ नहीं है, लेकिन शिफा के लिए थोड़ी सी खाके शिफा अगर खाई जाए तो इसे मुस्तहब करार दिया गया है। थोड़ी सी सिर्फ शिफा के लिए। खाके शिफा की अज़मत है, खाके शिफा की अहमियत है। मैंने एक दिन मजलिस में बयान किया था कि ये जो खाके शिफा है, जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन ख़रीदी थी, वो थोड़ी सी ज़मीन नहीं थी कि जहाँ पे इमाम की कब्र बनी हुई है। इमाम ने जो ज़मीन ख़रीदी थी, 4 मील ज़मीन ख़रीदी थी स्क्वायर में, यानी 16 मील मुरब्बा, तकरीबन 24 किलोमीटर होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 60,000 दिरहम में ख़रीदा था। करबला पहुँचने के बाद पहला काम किया है, 60,000 दिरहम में ख़रीदा। ये भी सोचने का मकाम है। 60,000 दिरहम उस ज़माने में माना रखता है, और ये ऐसा मुसाफिर है कि जो तकरीबन 6 महीने से अपने वतन से दूर है। अहलो अयाल का खर्च है, पूरा कुनबा हमरा है। तकरीबन 250 तक के लिए है कि जिसमें घोड़े, खच्चर और ऊँट थे इस काफ़िले में, इसलिए कि साजो सामान के साथ ऐसे ही एक बैग चंद घोड़ों और चंद ऊँटों के साथ नहीं निकल पड़े हैं, पूरे इंतज़ाम के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले हैं, छुप कर नहीं निकले हैं। 250 तकरीबन जानवर है साथ में, उनका खर्च, पूरे कुनबे का खर्च, मक्के में इतने दिन क़याम किया, रास्ते का खर्च, और उसके बाद परदेश में पहुंचकर 60,000 दिरहम की ज़मीन भी ख़रीद रहे हैं। इमाम बताना चाहते हैं कि मैं दीने नबी की हिफाजत के लिए निकला हूँ। हुसैन किसी गरीब मोहताज इंसान का नाम नहीं है, हुसैन एक ऐसे इंसान का नाम है कि जो दूसरों का खर्च चलाता है, वो खुद मोहताज नहीं है। दीने इलाही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकला हूँ, कुरान की हिफाजत के लिए निकला हूँ। इमाम हुसैन कोई गरीब मोहताज इंसान का नाम नहीं है, इमाम हुसैन एक अमीर इंसान का नाम है, इमाम हुसैन एक दौलतमंद इंसान का नाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गरीब मोहताज नहीं है, फ़कीर नहीं है। और अजीज़ों, अगर फ़कीर होते तो आज चाहने वाले किसी फ़कीर के दर से न मांगते, आज झोलियाँ भर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हुसैन को खुदावंद आलम ने दुनिया की हर चीज़ अता कर दी है। पूरी दुनिया जिसके लिए दुनिया वाले मरते हैं, ये ज़मीन जायदाद हुसैन की ठोकरों में रहती है, ये हुकूमतें हुसैन की ठोकरों में है। ये दबदबा, ये मनसब जिसके लिए
दुनिया वाले जान देते हैं ये हुसैन की ठोकर में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन करबला को ख़रीदा, 60,000 में ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद ये ऐसा सखी इंसान कि जिसने फिर उन्हीं लोगों को ज़मीन वापस भी कर दी और मुतवज्जे कर दिया कि ठीक है, हम तुमको ज़मीन वापस दे रहे हैं, मगर शर्त यह है कि जब मेरा ज़ायर आए तो 3 रोज़ मेहमान रखना है। हम तुम्हें पूरी ज़मीन दे रहे हैं, हमारे ज़ायर को हमारी कब्र का रास्ता बताना है। आज रोज़ा बन गया, उस वक्त तो मैदान था। कल की मजलिस में मैंने बयान किया था कि एक बैर का दरख्त लगाया बनी असद ने, और उसी बैर के दरख्त के सहारे लोगों को बताते थे कि जहाँ बैर का दरख्त है वही कब्र इमाम हुसैन है। अज़ीज़ान गिरामी, करबला की खाक की बड़ी अज़मत है, करबला की मिट्टी की बड़ी ख़ासियत है। छठे इमाम का ज़माना है, छठे इमाम ज़ियारत के लिए करबला मुअल्ला पहुँचे, ग़ुलाम भी हमराह है। इमाम घोड़े से उतर जाते हैं और उसके बाद नहर फ़रात में गुस्ल करते हैं। नहर फ़रात में गुस्ल करने के बाद जूतियों को अपने हाथों में उठा लिया इमाम ने। ग़ुलाम ने 10 बस्ता अर्ज़ किया, मौला अभी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र दूर है, आपने अभी से जूतियाँ हाथ में उठा लीं। इमाम रोने लगे, कहा कि जो मुझे पता है वो तुम नहीं जानते, ये खाके करबला है। इस खाके करबला पर कहीं अकबर का खून है, कहीं कासिम का खून है, कहीं औन मोहम्मद का खून है। पूरी अर्ज़े करबला खून शुहदाए करबला से भरी हुई है। कहाँ कहाँ खून शुहदा टपके। ये खाके करबला, ये अर्ज़ करबला, ये अर्ज़ नैनवा। जज़ाकुम रब्बकुम, खुदा आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। ये खाक वो खाक है कि जिसमें फ़र्जंद ज़हरा पाया जाता है। ये खाक वो खाक है जिसमें बनी हाशिम के नौनिहाल पाए जाते हैं। ये खाक वो खाक है जिसमें हुसैन का 18 साला जवान पाया जाता है। ये वो खाक है जिसमें हुसैन के बराबर का भाई अब्बास पाया जाता है। इस खाक की बड़ी अज़मत है। अजब नहीं रूह सैयदा ने आवाज़ दी हो, ऐ खाके करबला मेरे बच्चे से खबरदार रहना, मेरा हुसैन तेरे दामन में है। ऐ खाके करबला होशियार रहना, मेरा अब्बास तेरे दामन में है। ऐ खाके करबला तेरे दामन में मेरा अली अकबर है। यही तो वजह है रबाब भी मरसिया पढ़ रही थी जब जाने लगी। ऐ खाके करबला मेरा शीरखार तेरे दामन में है, होशियार रहना, खबरदार रहना। जज़ाकुम रब्बकुम, खुदा आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफ़िला सरज़मीन करबला पर आ गया। सरज़मीन करबला पर आहिस्ता आहिस्ता रोज़े आशूर नमूदार हो गया। रोज़े आशूर, सुबह आशूर से इमाम हुसैन पर जुल्म इतना हुआ कि असहाब व अंसार शहीद हो गए। यहाँ तक कि वो नौबत आई कि हुसैन के भांजे, अब रिवायतों में 2 फ़िक्रे हैं, 2 अलग अलग रिवायतें हैं। एक ये है कि औन मोहम्मद अलग अलग जंग करने के लिए गए, एक ये है कि नहीं दोनों साथ ही में जंग करने के लिए गए। लेकिन इतना तय है कि अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने अपने बच्चों को ज़ैनब के हवाले किया था कि जब भी मेरे आका हुसैन पर आँच आए तो मेरे बच्चों को मेरी जानिब से राह खुदा में कुर्बान कर देना। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास अपने बच्चों को लेके आती हैं, मेरे माँ जाए, मेरे बच्चे राह खुदा में कुर्बानी पेश करने के लिए आमादा हैं। इमाम हुसैन सर को झुका लेते हैं, ऐ अब्दुल्ला इब्न जाफ़र के बेटो तुम्हें कैसे हुसैन इजाज़त दे दे। मगर जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि नाना के सामने हम क्या मुँह दिखाएंगे। अगर मुझसे नाना ने पूछ लिया, सवाल कर लिया, ज़ैनब मेरा हुसैन करबला में था, तुमने क्या पेश किया, मेरे बच्चे अगर महफूज रहे तो मैं अपने नाना के सामने क्या जवाब दूंगी। अलगरज इजाजत मिलती है, ये बच्चे मैदान कताल में पहुंचे, जंग किया, यहाँ तक के घोड़े से गिरे और इमाम हुसैन को आवाज दी। इमाम पहुंचते हैं और इन लोगों की लाश
लाशों को लेके खैमे की तरफ आए। आज़ादारो, ये हुसैन का कलेजा है और उधर ज़ैनब का जिगर है। कोई और माँ होती तो फरियाद करती, मगर ज़ैनब का जिगर है। ज़ैनब सर को सजदे में रखती है, मेरे माबूद मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लेना। रोज़े आखिरत, रोज़े महशर, नाना की बारगाह में सुरखरू करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, इस मजलिस को कबूल फरमा। मेरे माबूद, हमारे आंसुओं को बख्शिश का ज़रिया करार दे। मेरे माबूद, बिहक़्क़ अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम फ़र्श अज़ा की हिफाजत फरमा। मेरे माबूद, दुश्मनान इस्लाम को निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा, क़ुरआन की हिफाजत के लिए, तिलावत के लिए, तफासीर और तर्जमे के लिए परवरदिगारा हम सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मेरे माबूद, खिदमत अहले बैत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। उलूम अहले बैत की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मेरे माबूद, हमारी खिदमतों को कबूल फरमा। हम सबको इमाम के ग़ुलामों में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।